हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की 1.0। तो आज हम आपके लिए कुछ जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो यह चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है वो सेंट लॉरेंस नदी पर अमेरिका में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1921 में की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? तो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह 1972 में लागू किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कब बनी? तो ये 1963 में बनी थी। योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो यह 31 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो यह 1873 में की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में नियमित जनगणना कब हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह चंदवा पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है? तो यह अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह ओडिशा में स्थित है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो यह लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो यह कॉर्टिकोल्स कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, दिया गया है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1920 में हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये 1934 में हुआ। इसके बाद बात करते हैं, मुक्ति दिवस की शुरुआत कब हुई? तो 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस की शुरुआत हुई। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। भारत में कानूनी प्रभुसत्ता किसके पास है? तो ये संसद के पास भारत में कानूनी प्रभुसत्ता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया? तो यह अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो यह हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव कौन सा है? तो यह बाजा गांव, जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। अंतरिक्ष में सबसे अधिक अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह क्रिस्टीना कोच है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह बेंगलोर में स्थापित किया गया। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो यह हिमाचल प्रदेश होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु है। इसके बाद दिया गया है, फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। सिविल सर्विस की लिखित परीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो ये 1853 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बंद कर दी गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में बंद कर दी गई। दोस्तों, ये थे आज के हमारे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर प्रश्न समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।